एनबीएफसी सेक्टर एक बड़ा हॉट फेवरेट पिछले एक साल में रहा है। करीब करीब इस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां 40 से लेकर 50% तक की तेजी दिखा चुकी हैं। ये तेजी आई क्यों? पहले तो ये सेक्टर काफी पसंदीदा हुआ है एफआईएस के बीच में, जहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। आरबीआई की तरफ से फेवरेबल पॉलिसीज रही हैं। साथ ही साथ सेक्टर की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग और कंपनियों की ग्रोथ भी अपने अपने सेगमेंट में बहुत अच्छे आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन इस सेक्टर में महंगा क्या है, सस्ता क्या है, वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। सबसे पहले कुछ कंपनियां जहां पर बेहतर साइड पे वैल्यूएशन है, सस्ते साइड पे वैल्यूएशन है। पहला नाम है एम फाइनेंस का। अगर इस कंपनी की बात करें तो करीब 28% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और अभी भी 1.93 टाइम्स की प्राइस टू बुक पर कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम आता है कैप्री ग्लोबल का। ये मिड साइज कंपनी है और पिछले एक साल से इसमें जो नंबर्स हैं उनमें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 150% के आसपास की ग्रोथ लास्ट क्वार्टर के तिमाही नंबर्स में कंपनी ने दिखाए भी हैं। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की गोल्ड लोन की एयूएम बुक है। इनफैक्ट गोल्ड लोन में अब तक बाजार ने मुथूट और मन्नापुरम को कुछ हद तक वैल्यू दिया। इसका नाम इतना वहां पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, तो हो सकता है वो भी एक बड़ा ट्रिगर बने। प्लस कंपनी ने FY22 से FY25 के बीच में 51% के आसपास की एयूएम में ग्रोथ देखी है CAGR के लिहाज से। तो ये दूसरा नाम है। करीब करीब 2.6 प्राइस टू बुक पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीसरे नाम पे अगर कोई आता है तो वो है श्रीराम फाइनेंस। करीब करीब 30% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिली और 2.6 प्राइस टू बुक पर ये भी कामकाज कर रहा है। L&T फाइनेंस 3 के प्राइस टू बुक पर कामकाज करते हुए कुछ और महंगी एनबीएफसी की साइड पे चला जाए तो एक नाम आता है सुंदरम फाइनेंस का। 3.4 प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा है। HDB फाइनेंशियल करीब करीब 3.2 प्राइस टू बुक पे ये कामकाज कर रहा है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस करीब 4.5 प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा है, जबकि गोल्ड फाइनेंस में एक तरफ सस्ती कंपनी है, एक तरफ महंगी कंपनी है। चोलामंडलम फाइनेंस 5.5 प्राइस टू बुक पर और साथ साथ बजाज फाइनेंस करीब 6.2 प्राइस टू बुक पर कामकाज कर रहा है। तो ये एनबीएफसी स्पेस जहां पर कुछ कंपनियां अच्छे दाम पर हैं, सस्ते दाम पर हैं और कुछ कंपनियां महंगी साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है।